हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां के प्रकार पढ़ लेते सदिश राशि और अदिश राशि। अब आज पढ़ेंगे हम मात्रक, जिसमें किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो आवश्यकता, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता है। पहला है संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक। जैसे हम ले लिए 10 केजी की कोई वस्तु है, क्या है 10 केजी की वस्तु है, तो मान लेते हैं 10 है संख्यात्मक मान है और जो केजी है मात्रक बता किसमें मापे हैं। तो मात्रक हम किसी भी वस्तु को हर चीज में मान लेते हैं कि 10 मीटर का कोई कपड़ा है और कपड़ा ये जो 10-20 मीटर का कपड़ा है, 20 है क्या संख्यात्मक मान, जो मीटर किसको मात्रक। मात्रक जैसे हम लोग लीटर को क्या लीटर मात्र कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे कपड़ा हो गया कपड़ा लोग हम मीटर मानते हैं। कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, कोई सामान खरीदते हैं तो दरमियान में होता है, लंबाई में होता है। जैसे तापमान है, तापमान को केल्विन में आता है। इस तरह के समय है तो समय को किस तरह से माप सकते हैं, सेकंड से मापता है। इस तरह के हम लोग कई तरह वस्तु को किसी तरह से माप सकते हैं। इसीलिए एक सिस्टम बताया है जिसे नाम है पद्धति। क्या पता करना है पद्धति, क्योंकि समय के मापने के लिए सेकेंड रखा गया और तापमान को मापने के केल्विन रखा गया, लंबाई को मापने के लिए मीटर रखा गया। यानी किसी वस्तु को मापने के लिए एक पद्धति बनाया गया जिसके नाम कहता है पद्धति, सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग सिस्टम। इसमें इस सिस्टम को, इस पद्धति को कहते हैं हम लोग। इस पद्धति केवल 4 तरह के मुक्त पद्धति के है जो इस प्रकार है। पहला तो नाम है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। पहला क्या है फुट पाउंड सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, जिसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और दूसरा है CGS पता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो से फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति भी है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंच और मैट्रिक्स पद्धति भी कहते हैं। अब तीसरा है MAS पद्धति। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड, जिसे मैट्रिक्स पद्धति भी कहते हैं। और लास्ट में आया है SI पद्धति, जिसे कहता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो इस पद्धति में FPS और CS पद्धति तथा MKS पद्धति ने केवल 3 भौतिक राशियों के बारे में जिक्र किया गया। FPS पद्धति तथा CS पद्धति और MKS पद्धति केवल 3 को भौतिक राशियों के बारे में बताया गया, 3 भौतिक राशियों के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है दरमियान, एक बताया है समय, एक बताया लंबाई, 3 की बात है। लेकिन वस्तु को अलग अलग तरह से भी माप सकते हैं, इसीलिए इन तीनों ने केवल 3 चीज के बारे में बताया गया है, लंबाई, दरमियान तथा समय के बारे में। इसके लास्ट में आया है एक पद्धति आया गया जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति नहीं आता तो कोई वस्तु एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता तो कोई भी वस्तु खरीदने में तो काफी समस्या होता, और समस्या होता तो क्या था भूखमरी जैसी बीमारी भूखमरी हो जाता। इसीलिए इस जनेवा में क्या क्या एक पद्धति ला गया जिसे कहते हैं SI पद्धति ला गया। क्या ला गया SI पद्धति। और इस पद्धति में जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इस पद्धति में केवल 7 भौतिक राशियों के बारे में जिक्र किया है। कितने भौतिक राशि में दिया 7 भौतिक राशियों में जिक्र किया गया है। भौतिक राशियों के बारे में जिक्र किया। पूछ ही सकता है कि FPS पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसे कौन सा पद्धति भी कहता है, उसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या पद्धति कहता है ब्रिटिश पद्धति भी कहता है। आप पूछेगा CGS पद्धति का पूरा नाम क्या बताइए, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS का पूरा नाम क्या हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर हो गया लंबाई, ग्राम मतलब हो गया दरमियान, सेकेंड मतलब हो गया समय। इसे CGS पद्धति के कौन से पद्धति भी कहते हैं, तो उसे फ्रेंच या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब तीसरा हो गया MKS पद्धति। M का मतलब मीटर, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। इसे कौन सा पद्धति कहते हैं, ये मेट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और लास्ट में आ गया है SI पद्धति, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। यह SI पद्धति केवल 7 भौतिक राशि के बाद में जिक्र किया, जो हर एक कंट्री के बारे में बताएगा। हर एक कंट्री में भी यही अप्लाई होगा, हर एक कंट्री में एक ही लगा। जैसे इंडिया में जैसे कोई भी वस्तु सामान खरीदते हैं तो हो गया, जैसे
कोई भी वजन आलू जैसे खरीदे तो केजी में है, तो अदर कंट्री में जाएंगे तो वह ऐसा मात्रा में केजी में ही। आज अब हम लोग पढ़ेंगे जो भौतिक राशि, सातों भौतिक राशि है उसका नाम देखते हैं। जो ऐसा पद्धति में कितने दिया ऐसा पद्धति में सातों भौतिक राशि बाद में जिक्र किया है। जो सातों भौतिक राशियां हैं जो इस प्रकार दिया गया है। तो एक साइड हम लिखते हैं भौतिक राशि, उसके बाद लेते हैं ऐसा मात्रक, इसके बाद लेते हैं उस ऐसा मात्रक के संकेत यानी किससे निरूपित किया जाता है। पहला है समय। पहला क्या है? समय। समय का ऐसा मात्रक है सेकेंड। समय कैसा मात्रक है? सेकेंड। समय कैसा मात्रक? सेकेंड। और जिसे एस से सूचित किया जाता है। किससे जाता है? एस से सेकेंड आदि संकेत किया जाता है। दूसरा है लंबाई। दूसरा क्या है? लंबाई। लंबाई का ऐसा मात्रक किसमें है? क्या है? तो मीटर। लंबाई कैसा मात्रक है? मीटर। और संकेत क्या है? एम। तीसरा है दरमियान। तीसरा क्या है? दरमियान। तो दरमियान का ऐसा मात्रक किस क्या कहता है? किलोग्राम। दरमियान कैसा मात्रक? किलोग्राम। और संकेत क्या है? केजी। संकेत क्या है? केजी। अब है तापमान। क्या है? तापमान। तो तापमान का ऐसा मात्रा क्या है? केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा? केल्विन। और किससे सूचित करते हैं? तो के से। किससे सूचित करते हैं? के से। अब है पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रा क्या है? तो मोल। पदार्थ का परिमाण कैसा मात्रा? मोल। और संकेत किससे है? मोल। एमओ है मोल। और विद्युत धारा। छठा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रा? एम्पियर। और संकेत क्या है? ई। अब ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता। अब है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। जो सतमा है ज्योति तीव्रता कैसा मात्रा क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और संकेत की क्या है? सीडी। क्या है? सीडी। आगे हम लोग पढ़ेंगे आधारी मात्रक जिसे मूलभूत मात्रक भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस आधे के आप कहते हैं मात्रा के प्रकार। मात्रा पढ़ ले, पद्धतियां पढ़ ले। अब हम लोग करेंगे मात्रा के प्रकार। तो जनरली मात्रक तीन भागों में बांट गया है मात्रा को। एक है आधारी मात्रक जिसे मूलभूत मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत मात्रक। मूल मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा है संपूरक या पूरक मात्रक। संपूरक और पूरक बने। इसमें आधारी मात्रक इसी सातवें मात्रक के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। उस बार व्युत्पन्न मात्रक हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। और संपूरक और पूरक जिसमें क्या होता है केवल कोण के बारे में कहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आगे।